का नाम देके क्या हिला क्यों रहे? आप दिखाइए अपना खेल रहा भाई। तुम छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो यार। वो तो नहीं कर पा रहा हूँ डॉक्टर साहब। आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन पर विवाह नहीं करूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। आज गर्मी इतनी हो रही है और बस बोलने को इतना कुछ है लेकिन अल्फाज ढंग से नहीं निकल रहे। पता नहीं कौन सा टेक है वो वीडियो बन जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं नो फैप, मतलब ये मैस्टरबेशन और सेक्स, मोस्टली सेक्सुअल मैटर है जो कि डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को शर्म ही बड़ी आती है सेक्स डिस्कस करने में। सेक्स इज लाइक अ गॉडडैम टैबू। ये सारी चीजें पश्चिमी देशों से ही आई हुई हैं, हमारे देश की पैदाइश नहीं है ये। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि एक पूरी सीरीज शुरू करें इन कोलैबोरेशन विद द गायनेकोलॉजिस्ट अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअल इश्यूज। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे एक यस 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 करके डाल दीजिए। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड हम सेक्स के ही बाय प्रोडक्ट है, तो इसका हम बात करना इज परफेक्टली ओके। हम बात नहीं करते तभी इतने इश्यूज होते हैं सेक्स को लेके, हर चीज लाइक ब्रश्ड अंडर द कारपेट। साला पूरा कलयुग है। अब इस वीडियो को बनाने के दो रीजन थे। 3 साल पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, तब इस टॉपिक पे उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो पार्ट 2 बनाना बनता है। और पार्ट 2 क्यों बना रहा हूँ, जिन लोगों को पता है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं चैनल के, उनको पता हमारा एक प्राकृतिक ग्रुप है। प्राकृतिक बेसिकली एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल वेट गेन वाले लोगों के लिए ग्रुप है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है बिकॉज वेरी चीप, 650 रुपीज़ पर मंथ है। तो इन केस यू वांट टू ज्वाइन, मेरे प्राकृतिक ग्रुप का लिंक यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए एंड विल हेल्प यू आउट। तो वहाँ पे लोगों को ये बहुत क्वेश्चंस थे इसी चीज़ को लेके कि क्या मैस्टरबेशन से या सेक्स से क्या इसका कोई असर होता है आपकी बॉडी बिल्डिंग या बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर, स्टैमिना के ऊपर। तो जो आज का वीडियो है ये इन सारे क्वेश्चंस को डील करेगा फ्रॉम वेरी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। मैं कुछ भी बोलूंगा ऐसे नहीं बोलता एज यूजुअल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा स्टडीज का दैट आई हैव यूज्ड। ओवरऑल जो आज का वीडियो है उसमें 4 किरदार हैं और अलग अलग जगह पे यूज होंगे ताकि आप थोड़ी चीज़ ज़्यादा समझ आए। सबसे पहले तो हो गया आपके चंगेज खान, बी इलॉन मस्क जो कि टेस्ला मोटर्स के और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, सी जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर, और डी मियां खलीफा। ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है राइट। एक मिनट एनीहाउ, तो पहले हम बात करते हैं सेक्स की, क्योंकि सारा जो मैस्टरबेशन का पार्ट है सब यहीं से सेक्स से शुरू होता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। तो आप हिस्टोरिकली देखो सेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है। जितने जंगली जानवर हैं हर कोई अपना एरिया मापता है। जंगली जानवर क्या, अपने गली के कुत्ते ये भी एरिया मापते हैं, तो उसके अंडर जो सारा पार्ट आता है वो उनका कुत्ता है तो कुत्ता। तो हिस्टोरिकली अगर मैंने चंगेज खान की बात क्यों की थी, आपको पता चंगेज ये चीज़ कही जाती है जब हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया था। जो पूरी दुनिया है 1 in every 200 मतलब हर 200 में से एक इंसान चंगेज खान का डिसेंडेंट है। अब आप बोलोगे मैं चंगेज खान के डिसेंडेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, बात तो सेक्स की हो रही थी और पहले जंगली जानवरों की बात की, वो क्यों की? रुको जरा सबर करो। क्योंकि अल्टीमेटली सेक्स एक रिवॉर्ड मिलता था पहले। चंगेज खान जो कि जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा, कितनी जगहों पे कब्जा किया होगा, वो करते क्या थे उसके बाद? They used to have sex, right? वो क्यों होता था? बिकॉज यू डू सम इस टाइप का मार धाड़ वाला काम जहाँ पे एरियाज कंट्रोल करो फिर यू गेट सेक्स। तो ये एक टाइप का रिवॉर्ड सिस्टम था। मेरे को सेक्स करना है, मेरे को नहीं पता भाई साहब, मेरे को सेक्स कराओ आप, मेरे को नहीं पता। पहले हम क्या करते थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे। ये काम करना आसान नहीं होता था, लेकिन जो हंटर गैदर्स होते थे वो लोग अपने कबीले बनाते थे, और जो सबसे अच्छे कबीले होते थे, सबसे उसमें से सॉर्ट ऑफ उनके गुरु होते थे या उनके हेड होते थे, यूज्ड टू गेट लाइक द बेस्ट चिक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। What the fuck is going on here? तो ये सिस्टम होता था उसका, राइट। लेकिन अगर अब मैं बात करूं पॉर्न की, सत्संग वाले हैं हम, सत्संग सुनने जाते हैं, जिसके लिए मैंने मियां खलीफा की बात की थी, चलो उसका बात थोड़ी बाद में करते हैं। पहले कुछ और चीजें समझना जरूरी है। हम जो इंसान है ना, हम हार्मोन्स से बहुत चलते हैं। 2 हार्मोन्स के बारे में आज बात करेंगे, 3 रादर। जो पहला हार्मोन है वो बेसिकली है आपका डोपामिन, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। तीसरे को बताता हूँ क्या होता है। अब जो डोपामिन है, डोपामिन मतलब कि वो इच्छा करने की, मतलब कुछ काम करने की इच्छा। तो आपका डोपामिन जितना ज्यादा होगा आपको कुछ काम करने का मन करेगा, मतलब वो क्रिएटिव भी हो सकता है, लेकिन आप आराम से बैठोगे नहीं, लेकिन एनर्जी बहुत सारी होगी। कॉफी जब हम पीते हैं
तो जो वो हमें डोपामिन रश देता है, क्योंकि जो एड्रेनलिन है वो भी डोपामिन से ही बनता है। जिन में से आपने से लोगों ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी होगी, उसमें कोकेन लोग बहुत यूज करते हैं। पता क्यों? क्योंकि कोकेन जो डोपामिन इतना बढ़ा देगा, मतलब बहुत ज्यादा डोपामिन बढ़ा देगा। जब आप करोगे तो इट्स लाइक यू आर लाइक डोंट डू बैड हैबिट। आई एम जस्ट सेइंग कि डोपामिन बढ़ने से क्या क्या होता है। अब जो अगली चीज है वो बात है टेस्टोस्टेरोन की। अगर डोपामिन लो होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा, डोपामिन हाई होगा तो टेस्ट भी हाई होगा। तो इनका आपस में साथ साथ रह के चलते हैं। जब आपका टेस्ट हाई होगा, आपका रिस्क लेने का मन करता है, खतरनाक काम करने का मन करता है। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। लाइक 10,000 साल पहले की बात करता हूँ, जब लोग हंटर्स थे और गैदरर्स थे। हमारा मन किया चलो उठते हैं कहीं, देखते हैं कि आसपास कोई शिकार है कि नहीं है। उसके बाद उस शिकार पे अटैक करना, मारना, काटना, इस टाइप का काम करना, तो वो टेस्टोस्टेरोन काम कराता था। लेकिन अब वो टाइम रहा नहीं है। अब टाइम बेसिकली किस चीज का? अब टाइम है एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट? आप अगर बहुत अमीर हो, आप बहुत कंस्ट्रक्टिव काम करते हो, या आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, ये चीजें आपको हाई टेस्टोस्टेरोन जो है वो चीज काम करवाती हैं। मैंने जेफ बेजोस और इलॉन मस्क की बात क्यों की थी? ये लोग अपने 40s में हैं, इलॉन आई गेस 40s में है और जेफ बेजोस 50s में। लेकिन अगर आप इन लोगों को देखो, दे नॉट स्टिल स्टॉपिंग। और इससे एक और चीज आती है, ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि इनका अभी भी हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है नेचुरली। देयर इज समथिंग कॉल्ड TRT, बट टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये बड़े सारे एंटरप्रेन्योर्स आजकल लेते हैं ताकि वो अपने 40s और 50s में भी इतने हंग्री रहें। अब जेफ बेजोस की ना, जब वो 25 साल के थे, जब वो अभी उनकी फोटो कंपेयर करो, अब देखो देयर इज अ डिफरेंस, लाइक बहुत डिफरेंस है लुक में। इट्स कॉल्ड TRT, लेकिन डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखिए, हाई डोपामिन, हाई टेस्टोस्टेरोन। अब जो एक तीसरी चीज है जिसका हमें जानना बहुत जरूरी है, वो तीसरी चीज है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन एक सेटिस्फैक्शन का हार्मोन है, आपको सुस्त कर देगा, एनर्जी कम कर देगा। मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन का बिल्कुल उल्टा। तो अगर प्रोलैक्टिन कम है तो टेस्ट लेवल ज्यादा है, और अगर टेस्ट लेवल्स कम है तो प्रोलैक्टिन ज्यादा है। अब इसको सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। जब हम लोग बहुत हॉनी होते हैं तो तब मतलब एनर्जी लेवल्स देखें आपने, सारा फील होता है आपको, मतलब वो बहुत हाई एनर्जी सिचुएशन होती है। लेकिन उसके बाद वंस यू ऑर्गेज्म, जब ऑर्गेज्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? लाइक इजैकुलेशन होगी, उसके बाद क्या चीज होगी? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उसके बाद आप बहुत सुस्त पड़ जाते हो। अब वो सुस्त पड़ने का रीजन ही यही होता है कि प्रोलैक्टिन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। अब जो करंट प्रॉब्लम हो क्या रही है, बिकॉज ऑफ पॉर्न। अब पॉर्न में क्या है कि पहले जैसे कॉन्सेप्ट क्या था कि हंटर्स एंड गैदरर्स वाली सारी चीज थी, आप कुछ बॉल्जी सा, बड़ा मैनली सा काम करोगे, दैट्स ओनली व्हेन यू गेट वुमेन टू हैव सेक्स विद। लेकिन अभी बिकॉज दिस पॉर्न पार्ट, मैस्टरबेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज बड़ा ईजी होता है ना काम। ऐसा नहीं कि मैस्टरबेट लोग पहले नहीं करते थे, लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए। अब इमेजिन समबडी सेइंग कि मैस्टरबेशन रोज करता है, इट्स नॉर्मल। अब रोज मैस्टरबेशन करोगे तो आपका प्रोलैक्टिन बढ़ता ही जाएगा, और प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो टेस्ट कम, डोपामीन कम, ये दोनों कम तो मोटिवेशन कम, एनर्जी कम। मजा नहीं आ रहा है। हम दो एस्पेक्ट से और बात करते हैं, तो ये हार्मोन्स वाला एस्पेक्ट हो गया। अब एक बात करते हैं वेस्टर्न साइंस के हिसाब से, क्योंकि साइंस क्या बोलती है इसके बारे में वो भी जानना जरूरी है। बस बहुत सारी स्टडीज नहीं है इसको, लेकिन जो कुछ है, हमने एक चीज देखी थी कि अगर आप 7 दिन तक 2 ग्रुप्स लिए गए थे इसमें, अगर एक पहला ग्रुप था कि जो हर रोज करने वाला, दूसरा ग्रुप था कि 7 दिन नहीं करो, तो जब हम 7 दिन तक किसी भी टाइप का इजैकुलेट नहीं करते तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो बेसिकली 145% तक हो जाता है, सो विच इज ऑफ कोर्स गुड। तो ये चीज हमें ये बताता है कि जो लोग अगर फ्रीक्वेंटली मैस्टरबेट करते हैं तो अपने टेस्ट लेवल्स को पीक होने से वो चीज रोकते हैं। तो दूसरी बात करते हैं हम आयुर्वेद के हिसाब से, अपने शास्त्रों के हिसाब से। भीष्म पितामह का नाम हर कोई जानता है, व्हाट अ बैडएस ही वाज। लेकिन एक चीज जानते हो कि वो बेसिकली ब्रह्मचारी थे। जब हम योगा की बात करते हैं या इस चीज की बात करते हैं ना, तो जो हमारा सीमन होता है उसको वीर्य रस बोला जाता है। और वीर्य रस का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, वीर्य, समथिंग जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको रेगुलर मैस्टरबेट करना चाहिए या एब्सेंस करनी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल है। अरे नेचुरल का ना मतलब समझ नहीं आता इस कॉन्टेक्स्ट में। सुबह जल्दी उठना भी नेचुरल नहीं है, देखा जाए तो एक प्लान फॉलो करना भी नेचुरल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको हर चीज देखनी चाहिए एक पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और मैं चाहता हूं आप एक्सपेरिमेंट रन करें, और क्योंकि जो खुद की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना, वो सबसे ज्यादा लॉजिकल होती है। और ये इंफॉर्मेशन क्या है कि आप
2 या 3 महीने या एटलीस्ट 1 महीने से शुरू करें, जहां पे यू डूइंग दिस नो फैप एक्सपेरिमेंट। अगर आप बेटर फील करते हैं तो मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, अगर नहीं फील करते तो चक इट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आजकल आपने देखा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इतना इशू क्यों हो रहा है? तुम्हारे भाई पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ईडी को मैं एसोसिएट करूंगा कॉफी के साथ। कैसे? नॉट कि कॉफी से ईडी होता है। आप में से जो लोग, जब हमने सबसे पहली बार कॉफी पी थी, याद है कितनी अलर्टनेस फील हुई थी? फिर हमारी कॉफी दिन की 2 हुई, 3 हुई, 4 कॉफियां हो गई, हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू हो गए, कैफीन इतनी ज्यादा हो गई कि हम ब्लैक कॉफी पी के सोने शुरू हो गए। वो क्यों? क्योंकि हर चीज जो हमारी बॉडी में होती है ना, वो एक लॉक इन की मैकेनिज्म होता है कि जैसे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, अगर उसका रिसेप्टर का जो हार्मोन है बार बार आता है तो रिसेप्टर इनएक्टिव सा हो जाता है। सेम चीज है जो ईडी वाला पार्ट है। एक चीज मैंने समझाई कि अगर रेगुलर मैस्टरबेट कर रहे हो तो उससे तो आपका प्रोलैक्टिन बढ़ता जाएगा, तो आपका सेक्स ड्राइव, लिबिडो, हर चीज कम होगी, तो ईडी के होने के चांसेस रहते ही हैं। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि जैसे मैक्सिमम लोग मैस्टरबेट कैसे करते हैं? पॉर्न देख के आप स्टिमुलेट किस चीज से हो गया? दुनिया भर की चीजें तो आपने देख ली, किसी भी टाइप की चीज ऐसी रह नहीं गई कि जो अंडर द रैप्स है या आपको एक्साइट करती है। जब एक्साइट करने वाली चीजें बहुत कम रहेगी तो ईडी होगा ही होगा। इसलिए अगर आप इस जंगल में अभी फंसे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हैं इस चीज में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पॉर्न जो है ये रूट कॉज है बहुत सारी चीजों का, ईडी का भी। नॉट सेइंग कि ईडी का पॉर्न ही रीजन है, लेकिन वन ऑफ इट कैन बी बिकॉज ऑफ जो हार्मोन कनेक्शन मैंने बताया। और दूसरा पार्ट ये है कि लो एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं करना, ऑल सच इश्यूज। तो अगर आपको सारे इश्यूज हैं तो आई गेस आपको इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। You should actually try going, no fat for a time. It's like fasting kind of a चीज है। और अगर एक चीज देखो कि आपकी मेंटल फिजिकल वेलबींग में आपको ज़्यादा डिसिप्लिन फील होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है, तो why not? No fat ट्राई करो। अगर कुछ नहीं होता तो हिलाते रहो। Mental disease. It's a mental disease. It's here only. I hope ये वीडियो आपके लिए थोड़ी वैल्यूबल थी। I'll see you next time. Till then, bye.